हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का आपका सबसे बेहतरीन वीडियो है अभी तक का, जो 10+2 का ऑप्शन संयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम है। दोस्तों बहुत ही टफ ये माना गया, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आईपीएससी नाम बना दीजिए ऑप्शन संयोजन यौगिकों का या अकार्बनिक तत्व यौगिकों का आईपीएससी नाम है। आईपीएससी नाम हमने 6 पार्ट में बना दिया था जो कार्बनिक यौगिकों का था। यदि आपको कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ आईपीएससी #आईपीएससी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 6 के 6 वीडियो पढ़ सकते हैं। कार्बनिक आपका बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग हो जाएगा। फिलहाल आज हम बात करते हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम। तो उपसहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम जानने से पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या जानना चाहिए। यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ रहा है दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही वेल तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हम यहाँ आज आपको एक हल्के वे में ऑक्सीकरण संख्या भी बताएंगे और किस प्रकार से आपको ये नाम बनाने हैं ये भी बताएंगे। एग्जाम में आना है तो डेफिनेट है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आना नहीं छूटेगा, जान लो। ये आपका उपसहसंयोजन यौगिकों का जो उपसहसंयोजन यौगिकों का जो आईपीएससी नाम है ये डेफिनेट देगा। आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक हो या पिछले वर्ष का पेपर हो, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जिससे उठाता है गाइज। तो उम्मीद है आप जानते होंगे और ये आप पढ़ेंगे अच्छे से, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या को। ये जो ऑक्सीकरण संख्या होती है गाइज, ऑक्सीकरण संख्या या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो में हमारे जाके देख सकते हैं। वहाँ बताया था कि सभी जो धातुओं या तत्व, सभी तत्व जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बाह्य कोष्ठक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कुछ के पहले से पूरे हैं। जिनके अष्टक पहले से भरे हैं वो तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। बाकी अन्य तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो उतनी ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, और जितना ग्रहण करता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है, यानी कि धातुएं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस होती है, और जो अधातुएं उनकी होती हैं वो ग्रहण करेंगी तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ले लें, सोडियम है Na+ बनाता है, सोडियम Na+ बनाता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गया। क्लोरीन है, ये माइनस बनाता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या में यदि हम बात करें, जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, इन सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 है। ध्यान देंगे, इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है। इन सबके जो ऑक्सीकरण संख्या हैं गाइस, ध्यान देंगे, ये +2 है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ स्पेशल हम आपको बता दें, यदि बता दें हाइड्रोजन का, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या मुख्यतः +1 होता है। हाइड्रोजन का मुख्यतः +1 होगा। लेकिन यदि धातु का हाइड्राइड बनाएगा, धातु का हाइड्राइड, ध्यान देंगे, धातु का यदि हाइड्राइड बनाएगा तो वहाँ -1 हो जाता है, जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, अक्सर -2 होता है, अक्सर यानी कि 90%। लेकिन यदि ये पेरोक्साइड बनेगा, जैसे H2O2 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गई वो -1 हो गया। लेकिन OF2 में ध्यान रखना, यहाँ +2 है, ये अपवाद है, यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसके अतिरिक्त जो हाइड्रोजन ग्रुप के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, सब में -1 ऑक्सीकरण संख्या है। तो उम्मीद है ऑक्सीकरण संख्या आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो चलिए फटाफट अभी निकाला जाएगा। हम आपको बताते वाले हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम। उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं?
सिंपल वे में कहें तो जिन यौगिकों में उपसह संयोजक बंध पाए जाते हैं उन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। इसमें उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं ये प्रायः लवण होते हैं, प्रायः ये लवण में पाए जाते हैं। लवण आप जानते होंगे, अम्ल क्षार लवण की हमारी एक वीडियो बनी है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे यदि हम इसमें स्टार्ट करें कि कैसे आईपीसी नाम बनाएंगे। आईपीसी नाम जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 1958 में संस्था बनी है आईपीसी की। आईपीसी संस्था इसलिए बनी कि किसी भी यौगिक का ऐसा नाम बनाया जाए जो पूरा विश्व सिर्फ वही नाम जाने, इसलिए आपका ये बना है। चलिए हम देखते हैं, Ag है, NH3 है, NH3 का होल ट्वाइस और बाहर आपका Cl है। सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप ऐसे यौगिकों का आईपीसी नाम बनाएंगे तो उस ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट होगा, बड़े ब्रैकेट में हमेशा दिया रहेगा, ये ध्यान देंगे। और बड़े ब्रैकेट के पहले जो होगा उसका नाम पहले लिखना है, और बड़े ब्रैकेट के जो बाहर होगा उसका नाम सबसे अंत में लिखना है। और इसके अंदर क्या देखना है, इसके अंदर हमें देखना है कि हमेशा एक मेटल होता है, जिसे केंद्रीय धातु कहते हैं। और केंद्रीय धातु के अतिरिक्त जो होते हैं वो उदासीन लिगेंड होते हैं। उदासीन लिगेंड में इनका नाम पहले लिखा जाता है केंद्रीय धातुओं की अपेक्षा, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या हम केंद्रीय धातु का ही निकालते हैं। इसे केंद्रीय धातु कहते हैं, इसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। ये बाहर वाले आयन होते हैं, क्लोराइड, सल्फर कुछ भी हो सकते हैं, और पहले जो ब्रैकेट के पहले होंगे उसका नाम पहले लिखा जाएगा। उम्मीद है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे उसी प्रकार से आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ आपके दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि NO है तो नाइट्रोसिल आईपीसी नाम बनेगा, NH3 है तो एमीन बनेगा, H2O है तो एक्वा बनेगा, CO3 है तो कार्बोनेटो बनेगा, और CO है तो कार्बोनिल बनेगा, CN पे माइनस है साइनो या साइनाइडो बना सकते हैं, C2O4 है तो ऑक्सीलेटो बनेगा। तो चलिए फटाफट इसका हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो उदासीन यौगिक जितने भी होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उदासीन यौगिक हो गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। अब हमें निकालना है सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या, ये तो 0 हो गया, इसका -1, Cl पर -1 अभी हमने बताया। तो ये Cl पर -1 है, जब बराबर के उस पर हम ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या प्लस होना जाएगा। लिखना आपको कहाँ रहता है, सबसे पहले इसे आप लिखेंगे। 2 है, NH3 पर एमीन होता है, 2 है तो हो गया डाई एमीन, ध्यान दीजिएगा, 2 है तो बन गया डाई एमीन, डाई एमीन। फिर आप लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर लिख दिए गाइस। सिल्वर लिखने के बाद आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, अवस्था +1 है, और ये हो गया क्लोराइड। अगर यहाँ एक Cl है तब भी क्लोराइड लिखेंगे, Cl2 है तब भी क्लोराइड लिखेंगे, Cl3 है या C100 हो जाए, बाहर चाहे जितना परमाणु हो जाए, सिर्फ एक ही क्लोराइड ही लिखना है हमें। चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा हमारा गाइस ध्यान देंगे, Cr है, क्रोमियम, H2O का होल 4 है। H2O का नाम वहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिए। Cl2 अंदर है और बाहर है Cl। अब इसका नाम जो हम देखेंगे गाइस, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले बाहर तो कुछ है नहीं, अगर बाहर यहाँ कुछ होता तो उसका नाम सबसे पहले लिखते, लेकिन अब इसमें केंद्रीय धातु है Cr और लिगेंड ये दोनों हैं, तो इसमें ये आपका डाई एक्वा है, ये क्लोरो है, तो एक्वा को पहले लिखेंगे क्योंकि ए पहले आता है। तो 4 है तो 4 का क्या बनेगा, पहले पे तो सिंपल, दूसरे पे डाई, तीसरे पे टेट्रा और चौथे पर हो जाएगा, सॉरी तीसरे पे ट्राई, चौथे पे टेट्रा, तो इसे हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और ये Cl2 है, अगर Cl होता तो क्लोरो लिखते या क्लोराइडो, Cl2 है तो लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो या क्लोराइडो आप लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालें, इससे पहले हम लिखेंगे केंद्रीय धातु क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिए, केंद्रीय धातु हो गया आपका। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे, यदि हम देखें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या तो H2O तो उदासीन है, इसका 0 हो गया। Cl2 पर -2 और Cl पर एक -3, उधर गया +3, यानी कि ब्रैकेट में यहाँ रहेगा 3, और बाहर हो गया क्लोराइड। बाहर क्या हो गया गाइस, क्लोराइड। ये इस प्रकार से आपका इसका आईपीसी नाम बना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले उदासीन लिगेंड को लिखा, टेट्रा एक्वा, उसके बाद इसे लिख दिया, ये भी लगभग आयन में आते हैं, आयन को लिख दिया डाई क्लोरो, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु क्रोमियम, और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 3rd, और बाहर है Cl तो क्लोराइड हो गया। यहाँ जितने भी एग्जाम्पल 4, 5, 6, 8, 10 जो हम बताएंगे, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 3 साल आए हुए हैं, जिसका अब की बार एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है गाइज, उसी को हम करवा रहे हैं। तो कहने का मेरे मतलब यही है कि यहाँ जितने एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे उसे आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है
यदि आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप बढ़ा लीजिएगा कॉर्नर में जाके। CaCO3 हो गया ब्रैकेट में, CO3 हो गया कार्बोनेट, इसके अतिरिक्त NH3 का होल 4 हो गया और बाहर फिर आपका Cl है। फिर वही काम करेंगे हम, उदासीन लिगेंड को लिखेंगे फिर आयन को लिखेंगे। बाहर तो कुछ यहाँ है नहीं, इसलिए पहले हम लिखेंगे टेट्राएमीन। अब तो पता चल गया हो गया कि NH4 पर एमीन है, सॉरी NH3 पर एमीन है। ये हो गया टेट्राएमीन, टेट्राएमीन हो गया गाइज। फिर CO3 को हम लिखेंगे कार्बोनेटों, कार्बोनेटों, और कार्बोनेटों के बाद आपका लिखेंगे केंद्रीय धातु है कोबाल्ट लिख देंगे। अब ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। NH3 तो उदासीन है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गया। CO3 पर डबल माइनस होता है, डबल माइनस है और एक सिंगल माइनस एक 3 हो गया, बाहर उधर गया हो गया थर्ड, ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड हो गई। बाहर है Cl तो लिख देंगे क्लोराइड, बाहर है Cl तो लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर है गाइज, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थम्स अप दबा दीजिए। नंबर 4 था आपका, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ देखेंगे Cr है, H2O का होल 6 है और बाहर फिर आपका कहीं ना कहीं Cl दे दिया है, या Cl3 कर सकते हैं आप, Cl3 ही है। सबसे पहले फिर हम क्या लिखेंगे, उदासीन लिगेंड। H2O पर क्या बनेगा, H2O पर बनेगा एक्वा, ध्यान दीजिएगा। और 6 है तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद और कुछ है नहीं इसमें आयन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। और इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, ये तो 0 हो गया, उदासीन है। और इसका Cl, एक Cl पर एक माइनस होता है, 3 Cl है तो 3 हो गया, इसका थर्ड हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। और बाहर हमने बताया चाहे 1 Cl हो, 2 Cl हो, 3 Cl हो, चाहे तमाम Cl हो, हम क्लोराइड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइज, क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं, जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जितने भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 5वां हमारा है पीटी, पीटी अंदर ही आपका NH3 का होल 4, आप ये समझ गए होंगे, अमीन दिया है, Br2 दिया है और बाहर फिर आपका हो गया Cl2। सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि बाहर Cl2 होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे पहले उदासीन लिगेंड फिर आयन को लिखेंगे। उदासीन लिगेंड आपका एमीन है, NH3 एमीन है, 4 है तो लिख देंगे टेट्राएमीन, टेट्रा एमीन गाइज, ये टेट्राएमीन हो गया। Br पर ब्रोमाइडो या ब्रोमो आप लिख सकते हैं, और Br2 है तो लिखेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। कहीं कहीं ब्रोमाइडो मिलता है तो परेशान नहीं रहेंगे आप, ब्रोमो लिखिए या ब्रोमाइडो लिखिए गाइज। अब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो Br पर एक माइनस होता है, यानी कि Br2 है, 2 माइनस इधर हो गया, 2 माइनस इधर हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था 4 और बाहर लिख देंगे क्लोराइड, बाहर लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर है, देख लीजिए आप। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे गाइज MnH2O का होल 6 ऊपर 2+ है, कभी कभी ऐसा दे देगा 2+ की अवस्था। तो जब भी ये आवेश होंगे यही ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। +2 है तो प्लस, यानी कि 2 हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। -2 होती तो ऑक्सीकरण अवस्था -2 हो जाती। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उदासीन लिगेंड, जिसमें आपका H2O पे बनेगा एक्वा, और 6 है तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। बाकी आपका देखेंगे इसमें केंद्रीय धातु मैग्नीज है, मैग्नीज हो गया। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे आप, ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ +2 है तो हम लिख देंगे सेकंड। और अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा तो आप बाहर लिख के आएंगे आयन, आप लिख सकते हैं आयन, ये ध्यान दीजिएगा। चलिएगा ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, वही कहानी फिर करेंगे। सबसे पहले आप उदासीन लिगेंड लिखेंगे, यहाँ आपका NH3 अमीन होता है और 5 है तो लिखेंगे पेंटाएमीन। गाइस ध्यान दीजिएगा, पेंटाएमीन, ये पेंटाएमीन हो गया आपका। इसके बाद Cl है तो लिखेंगे सिंपल क्लोराइडो या क्लोरो हो गया। केंद्रीय धातु CO है, CO का ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो सल्फेट पर 2 माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फेट पर 2 माइनस होते हैं, तो 2 यहाँ हो गए और Cl इसका हो गया। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था 3 हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था 3rd हो गया।
और बाहर SO4 है तो हम सिंपल वे में लिखेंगे सल्फेट, और यहाँ अगर माइनस लगा है तो लिख देंगे आयन, सल्फेट आयन गाइज। चलिए 8वां आपका है, देखिए आ गया, ये बाहर आ गया, तो जो बाहर जब भी ब्रैकेट के पहले होगा उसे हम पहले लिखेंगे और ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसे सबसे बाद में लिखेंगे। हमने कहा कि K3 हो या K हो या K4 हो K10 हो, अगर बाहर चाहे जितनी संख्या हो एक ही बार इसका उच्चारण हम करेंगे, तो सिर्फ एक बार हम लिखेंगे पोटेशियम। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए यहाँ ध्यान देना +3 हो जाएगा। और C2O4 ऑक्सीलेटो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया गया है C2O4 ऑक्सीलेटो, और 3 है तो सिंपल वे में हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम देखें तो -2 यहाँ है, -2 इस पर होता है पहले से, और 3 है तो 3 दूना 6, -6 हो गया और 3 पहले से है, +3 ये होगा, -6 और +3 घट के 3 आ जाएगा, बाहर हम थर्ड लिख सकते हैं, और कुछ है नहीं। ये हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो गाइज। फटाफट देखते हैं, कम से कम 10 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं K2HgI4 जो आपका 9वां है, K2HgI4। यहाँ आप देखेंगे कितना बेहतरीन है। बाहर हमने बताया चाहे K1 हो, 2 हो, 3 हो, तमाम हो, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। यहाँ संख्या नहीं लिखनी है कि डाई पोटेशियम आप लिखते हैं, गलत हो जाएगा गाइज। यहाँ I4 है, I का होता है आयोडो और 4 है तो लिखेंगे टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, या आयोडाइडो भी होता है, आयोडो हो गया। ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो +2, यहाँ I पर एक माइनस होता है, यहाँ 4 है तो 4 माइनस, -4 और +2 आ जाएगा 2, तो लिखेंगे मरकरी 2, या मर्क्यूरेट कहीं कहीं होता है तो परेशान नहीं रहेंगे आप, मरकरी सेकंड हो गया। चलिए फटाफट एक्सचेंज कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा K3AlF6, K3AlF6 हो गया। F6 में आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब पोटेशियम के अतिरिक्त आप देखेंगे जो आपका आयन है, या उदासीन लिगेंड तो है नहीं, आयन है, तो F पर फ्लोरो या फ्लोराइडो, और 6 है तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा फ्लोरो या फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोरो हो गया। और केंद्रीय धातु है एल्यूमिनियम, चुपचाप लिख देंगे एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम देखें तो F पर एक माइनस होता है तो यहाँ 6 है तो 6 माइनस इधर हो गया, और पोटेशियम पर एक प्लस, K3 है तो 3 प्लस हो गया, यानी कि +3 और -6 और आपका हो गया 3 ऑक्सीकरण अवस्था। एक आखिरी है जो एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान देंगे। एक आखिरी है 11, आप देख लीजिए, इसके बाद उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। 11 नंबर आप देख लीजिए। 11 नंबर में आपका दिया है PtCl2, क्लोरो हो जाएगा आयन में, En2, ये थोड़ा नया दिया है, En2 के बाहर फिर Cl2 दिया है। अब यहाँ आप देखिए कि केंद्रीय धातु तो प्लेटिनम है, ये En क्या है, En का मतलब एथिलीन है गाइज, या तो C2H4 लिखेगा या तो En लिख देगा, तो En से आप समझ जाएंगे एथिलीन है। तो चुपचाप हम लिखेंगे, पहले लिगेंड को लिखेंगे डाई एथिलीन, डाई एथिलीन, और डाई एथिलीन ही आपका हो गया। फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, चलो डाई क्लोरो हो गया। फिर लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम देखें तो -2, और ये तो उदासीन है, ये उदासीन है C2H4, -2 और -2 -4, यानी कि बाहर गया +4, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। प्लेटिनम 4 और बाहर Cl2 है तो लिख देंगे क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और देख लेते हैं, एक और आप देख लीजिए, दर्जन भर हो जाए, कम से कम 12 में है तो 12 एग्जाम्पल आप लेके जाइए। क्लास 12 वालों के लिए 12 एग्जाम्पल ये अत्यंत रामबाण साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, आप देख कर जाइए, इतना ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपका हो गया K2 बाहर है, अंदर Ni है, और Cn पर 4 है, Cn साइनो या साइनाइडो यहाँ दिया गया है आपका, Cn साइनो या साइनाइडो है, Cn पर एक माइनस होता है। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखते हैं, पोटेशियम हो गया। बाहर 2 हो 3 हो लिखते पोटेशियम है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था में इसे K2 माना जाता है। उसके बाद आपका हो गया टेट्रासाइनो, टेट्रा
साइनो। केंद्रीय धातु क्या है? निकिल। निकिल या निकलेट लिख सकते हैं आप, निकिल। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -4। यहाँ है Cn पर 1 माइनस होता है, Cn4 है, -4 यहाँ हो गया, +2 यानी कि बाहर आ गया 2। तो इस प्रकार से आपका उपसेशन यौगिकों का आईपीएससी नाम था गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ जितने भी 12 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, ये 12 एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी में से कोई 2 आपका आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद है आप पढ़ कर जाएंगे। मेरे वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।